खुली लूट हो गई है तो सरकार की तरफ से। और हमें लूट के ही हमारा विकास करना है तो कौन सा विकास है। और अगर जमीन बेचनी है, विक्रय करनी है, तो उससे कम से कम 50% तो मल्सीसर के लिए रिजर्व रखनी चाहिए। मंदिर है जगह को भी कब्जा हो रहा है। ये सरपंच पर भी कब्जा कर दिया, विनोद पर भी कहीं का गोली काटांगा या कोई कानून है के मारे का नहीं बोल रहा हो तो इनका भी क्या गोली काटांगा या कानून है के है। सरपंच है अभी तक हमारे बीच में नहीं आए कि मेरे से ये गलती होगी, इसको सुधारूंगा, कैसे करूंगा। एक तरफ तो एनओसी दे रहा है, एक तरफ खाली जगह दिखा रहा है। इनका तो सबका मिली भगती काम है, भूमाफी है सरपंच के नाम से। राम राम साहब, मैं भावना कौशिक और स्वागत है थारो न्यूज दोरारी में। आज आप पहुंचे हाँ मलसीसर गांव में जटे मंडावा विधायक रीटा चौधरी के पीएसओ शिव कुमार जाखड़ द्वारा मलसीसर का पूर्व सरपंच विनोद कुमार प्रजापत ने धमकी दी गई है। ये पूरा मुद्दो है, ये विवाद है, पूरी जानकारी थान प्राप्त कराशा वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो। पूर्व सरपंच का ही विनोद कुमार जी प्रजापत जी अपने साथ ही मंडावा विधायक रीटा चौधरी को पीएसओ शिव कुमार जाखड़ जो अन्न धमकी दिया हुआ पूरा मामलो है वो उनसे पूछा कि के बात ही कटे से विवाद जो है वो शुरू हो है और की हिसाब की धमकी जो की है वरना मिली है। राम राम साहब। राम राम साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मल्सीसर के लोगों की समस्या सुनने और उठाने के लिए आप हमारे बीच में पधारे हैं। देखिए, मामला ऐसे शुरू हुआ करीब 1-1.5 महीने पहले। मल्सीसर के अंदर करीब 150 परिवार एक जमीन पे बसे हुए हैं, जहाँ 1 इंच भी खाली जगह नहीं है। और उन लोगों ने पहले किसी सेठ से 40 साल पहले छत्रमल और संपतलाल नाम के 2 सेठ थे मणि, उनसे जमीन खरीद के वहाँ घर बना करके और 40 साल से आबाद है, वहाँ मकान बने हुए हैं। और ये मेरे जो पीछे बैठे हैं ये सब वहाँ के कॉलोनी वासी हैं। तो इनके साथ में एक धोखाधड़ी हुई, 420 का मामला हुआ कि उस जमीन को पहले तो इनको बेच दी, नोटरी बना करके, रजिस्ट्री बना करके। फिर उसी जमीन को उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी और इनके साथ में धोखा हो गया। तब ये स्वाई सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने मुकदमा उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाया। एक वो पवन जी बैठे हैं मेरे पीछे, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि 2 रजिस्ट्रियां बनी हुई हैं, अलग अलग घर हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, खातेदार एक ही है, जमीन एक ही है। इसलिए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने पे इसमें सरकारी कर्मचारी भी फंस गए, सरपंच भी फंस गया और बेचने और खरीदने वाले भी फंस गए। अब हमारे विधायक जो रीटा जी चौधरी हैं मंडावा से, उनको इस बात की पीड़ा हुई कि उनके साथ ही एक सरपंच, हमारे जो वर्तमान सरपंच है ताराचंद जी जांगिड़, उन पे मुकदमा लग गया, वो जेल जाएंगे। उसके साथ में जो पटवारी है और गिरदावर है, उन्होंने ये फर्जी नामांतरण खोला। आबादी बसी हुई थी, फिर भी खाली खेत बता के उन्होंने वहाँ रजिस्ट्री के आबादी नामांतरण किया, इसलिए उनकी मिली भगत हो गई, 120 बी के वो अपराधी बने। तो इस मामले को देखते हुए रीटा चौधरी के वो सब रिश्तेदार हैं, जो गिरदावर पटवारी है ये उसका रिश्तेदार है। और रीटा चौधरी जी को ये सरपंच साहब के फंसने से रीटा चौधरी को डर लगता है कि भी सरपंच फंस जाएगा तो अपने वोट कौन दिलाएगा, और इसकी तो बदनामी होगी, इसके साथ साथ मेरी भी बदनामी होगी, क्योंकि भूमाफिया को जो संरक्षण दे रखा है वो रीटा चौधरी ने दे रखा है। इन भूमाफियों को संरक्षण देने की वजह से आज तक उस 1.5 महीने हो गया पुलिस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने बयान दे दिया है, मुकदमा दर्ज करा दिया है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि हम जाते हैं, घूम के फिर आ जाते हैं, कभी कहते हैं ये कागज लाओ, कभी कहते हैं वो कागज लाओ, हमें घुमा फिरा के फिर भेज देते हैं घर पे। न तो इनकी सुनवाई हो रही है और न हमारी हो रही है। अब इस मामले को लेकर रीटा जी इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो कुछ भी करने पर आमदा हो गई। इस बात को लेकर के कल एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बहस चल रही थी। हमारी मल्सीसर में रिको की जमीन है, उस रिको की जमीन को विधायक जी ने इतना श्रेय लिया कि मैंने विकास कराया, विकास कराया, मल्सीसर के लिए रिको खोल दी, रिको खोल दी। तो मल्सीसर की जमीन जब बिकेगी और उस जमीन को बेच के हमारे गांव का विकास वो कर रहे हैं, तो ये कैसा विकास है। इस बात को लेकर के हमने एक जन आंदोलन का रूप बनाया और इस जन आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए कल से हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि भी गांव की जमीन बिक रही है, जागो उठो। अगर गांव की जमीन रिको के नाम पर बिकेगी तो ये तो खुली छूट है, खुली लूट हो गई है तो सरकार की तरफ से। और हमें लूट के ही हमारा विकास करना है तो कौन सा विकास है। और अगर जमीन बेचनी है, विक्रय करनी है, तो उससे कम से कम 50% तो मल्सीसर के लिए रिजर्व रखनी चाहिए, मल्सीसर के लोगों को मिलनी चाहिए। अब बाहर के लोग आकर के ऊंची बोली लगा करके, धनाढ़ लोग आएंगे देश के, वो कोई भी खरीदेगा तो वो खरीदेंगे, वो तो मालिक बनेंगे गांव की जमीन का, और हमारे गांव के लोग उसके नौकर बनेंगे। वो मालिक बनेंगे और हमें मजदूर बना दिया।
ये लड़ाई हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और ये भूमाफिया को पनपाने का काम रीटा जी कर रही हैं। ये कभी किसी को सटोरिया बोल देती है, कभी किसी को चोर बोल देती है। अभी आपने सुना होगा हमारे लोकसभा में प्रतिनिधि हैं नरेंद्र जी खीचड़, उनको इन्होंने सट्टेबाज बताया। इनके पास क्या प्रूफ है सट्टेबाज है? ये तो चाहे जैसे बोलते हैं। और इनके खिलाफ मेरे जैसा कोई बोले तो उसको धमकाते हैं कि वो इतनी मेरे से पीड़ित हो गई, वो क्या कहें उसको, वो इतने आक्रोशित हो गई मेरे से और गुस्सा करके मेरे को उसने अपने पीए को बोला कि इसको धमकाओ। तो उसका पर्सनल गार्ड है, पीएसओ सिक्योरिटी गार्ड, तो एक सरकारी कर्मचारी है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस रूल का रूल है, उसके अकॉर्डिंग उसका सिक्योरिटी गार्ड का ये काम है सुरक्षा करना। वो एक विधायक नहीं है, और वो विधायक हो तो भी वो किसी को थ्रेट या धमकी नहीं दे सकता। दैट इज नो राइट। इश्यू ये है कि वो किसी भी सूरत में मेरे को धमकी नहीं दे सकता। अगर मैं कहीं गलत हूँ, कहीं मैंने गलत कमेंट कर दिया या कहीं मैंने ऐसे भाषा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यूज किया, तो वो मेरे खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, ये उनका राइट है। लेकिन मेरे के खिलाफ धमकाने का और धमकी भरे लहजे में मेरे को उठाने का, देख लेने का, जान से मारने का, मेरे माँ बहन की गालियां निकालने का उनका क्या राइट है? तो इस बात को लेकर के कल मैंने मुकदमा भी दिया है पुलिस में। पुलिस ने अभी तक इस मुकदमे को दर्ज नहीं किया है और कानूनी कार्रवाई के नाम पर उन्होंने मेरा परिवार ले लिया है और परिवार की मेरे को रसीद दे दी है। अगर 3 दिन का उनको टाइम दिया है, 3 दिन के अंदर अंदर अगर पुलिस प्रशासन उसका मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो फिर मैं एसपी साहब के साथ सोमवार को हम मिलने वाले हैं। सोमवार को एसपी साहब से मिलने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनको गिरफ्तारी कराने के लिए जन आंदोलन छेड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इनको काले झंडे दिखाएंगे, इनकी खिलाफत करेंगे हर मोर्चे पर। ये इस तरीके से डरा धमका करके इस लोकतंत्र में और इस प्रजातंत्र में हमें डरा करके हमारे वोट नहीं ले सकती। हमारा काम करके, हमारी सहानुभूति लेकर के वोट ले सकती हैं। अब जनता को डरा डरा के धमका धमका करके ये वोट ले सकती हैं क्या? इन्होंने जगह जगह अपने ठेकेदार बिठा रखे हैं जो ठेका लेते हैं और भारी कमीशन का खेल चल रहा है। सब जानते हैं मंडावा विधानसभा में क्या हो रहा है। सारे रिश्तेदार इसके अधिकारी लगा रखे हैं, अपने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है लूट मचाने की। ये काम हो रहा है मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो सबको बर्बाद कर दिया। एक विधायक रीटा चौधरी इसके साथ थे हम वोट देते वक्त। रीटा जी के हम वोटों के समय साथ थे, लेकिन इनकी कार्यशैली से, इनकी विचारधारा से ये सिर्फ अपना और अपने लोगों का स्वार्थ का काम करती है और जनता को सिर्फ मारती है और उनको मरवाने का काम करती है। ये लोगों को डराती है, धमकाती है, डरा धमका करके इस प्रजातंत्र में हम उनके साथ में नहीं रह सकते। इसी विचारधारा से वो हम उनके खिलाफ है और खिलाफ होने के कारण वो हमें डराती है, धमकाती है और जनता की मैं आवाज ना उठा सकूं, गांव की आवाज नहीं उठा सकूं, गांव के लिए लड़ ना सकूं, इसलिए मेरे को दबाना चाहती है, धमकाना चाहती है ताकि आगे आने वाले भविष्य में उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना पाए। काल जे की प्रशासन में थारी जेकी कंप्लेन यहाँ बार लेके गया तो प्रशासन थान के कयो की वजह से थारी जेकी कंप्लेन देखिए पुलिस थाना मलसीसर के जो थानाधिकारी थे वो अभी नए नए आए हैं। वो समझते हैं कि विधायक ही सब कुछ है। वो तो एक सरकारी कर्मचारी है, उसको फोन कर दिया कि तेरे पास वो शिकायत लेके आएंगे, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने जांच और तफ्तीश के नाम पे रिकॉर्ड को रख लिया कि हम इसकी जांच करेंगे, ऑडियो वॉइस सैंपल की जांच करेंगे। जबकि सबको पता है कानूनन रूप से बिना मुकदमा एफआईआर दर्ज के आप किसी की वॉइस सैंपल कैसे ले सकते हो? आज तक गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसकी वॉइस सैंपल नहीं ले पाए ये लोग। तो एक ये मेरे कहने से छोटे से एक व्यक्ति की वजह से एक विधायक की पीएसओ का वॉइस सैंपल कैसे ले सकते हैं? वो तो वॉइस सैंपल तभी होगा जब मुकदमा दर्ज होगा। किस तरीके की तफ्तीश कर रहे हैं? मैंने बयान दे दिए, गवाह दे दिए, मेरे साथ में 4 लोगों के वहाँ जिन्होंने मौके पे मेरे पास फोन आया उस टाइम मेरे पास जो मौजूद थे उन लोगों के मैंने बयान कराए हैं कल। उसके बावजूद मेरे को सिक्योरिटी नहीं दी गई, मेरी सुरक्षा नहीं दी। मेरे को कल वो गोली मार देगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रीटा चौधरी होगी। रीटा चौधरी की वजह से मेरे को गुंडे भी मार सकते हैं, रीटा चौधरी की वजह से मेरे को कहीं से उठा भी सकते हैं। रीटा चौधरी मेरे को मरवाना चाहती है और वो मेरे साथ कुछ भी करा सकती है। इसलिए मेरा प्रशासन से भी आग्रह है और जनता से भी आग्रह है, इसको सबक सिखाया जाए और प्रशासन मेरे को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। मेरे को जान और माल का खतरा है, मेरा परिवार पूरा सदमे में है और हम परेशान और हैरान है। कि कल पीएसओ की धमकी थाने मिली ब्यूं पहले भी कोई रीटा चौधरी के साथ विवाद को कदे होयो थारो? हाँ, रीटा चौधरी जी पहले ये जो बस्ती का जो विवाद है राजगढ़ बाईपास प्रखंड फर्जी प्रखंड, इसमें भूमाफिया को शरण देने का काम रीटा चौधरी ने किया है। इनको बचाने का काम रीटा चौधरी कर रही है। इसलिए वो क्या करती, लिपापोती करने के लिए हमारे बीच में आई थी।
हमें कहा कि तुम्हारी रजिस्ट्री करवा देंगे, आप रजिस्ट्री करा लो और बाकी जमीन के पैसे दे दो। इन लोगों ने कहा हमने तो पैसे एक बार पहले दे दिए हैं, दोबारा पैसे तो हम देंगे नहीं, और हमारी जितनी भी जमीन है वो सारी नाप लो, और नाप के जितनी जमीन बनती है वो पंचायत के हक में त्याग कर दो, दान पत्र कर दो, पंचायत में चली जाएगी तो हम उसको आबादी घोषित करा लेंगे और पंचायत से पट्टा ले लेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो मना कर गई, क्योंकि वो तो भूमाफियाओं के पक्ष में बोल रही थी, और वो हमें तो खाली एक लिपापोती करने के लिए आई थी। उस बात को हमने माना नहीं। उस बात को इसलिए नहीं माना कि ये कॉलोनी वाले जो मेरे पास बैठे हुए आप देख रहे हैं साथ में, ये सारे उसी कॉलोनी के पीड़ित लोग हैं। ये नहीं चाहते थे, ये जैसा चाहते थे वैसा हमने मीटिंग करके पहले निर्णय लिया था, हमें तो जमीन पंचायत के नाम करानी है, पट्टे लेने हैं। लेकिन विधायक जी इस बात को सहमत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था ये अगर सहमत हो जाएंगी तो अपनी छाप नहीं रहेंगी, इनको पट्टे मिल जाएंगे, इनका मामला सुलझ जाएगा। वो इसको ज्यादा उलझाए रखना चाहती थी, उलझाए के रखती तो पीछे पीछे लोग घूमते फिरते, फिर उसके नाम पर वोट मांगती। वो सब उनका प्रोपेगेंडा चला नहीं, इसलिए वो मेरे से इतनी ज्यादा पीड़ित हो गई। मैंने उस मीटिंग में भी उनको कहा था, वो हमें बोलने नहीं दे रही थी, वो हमको धमका रही थी उस मीटिंग के अंदर बार बार में। उसमें मैंने ऊंची आवाज में उनसे बात की, तो उसी दिन से वो मेरे से खफा हो गई थी और नाराज हो गई थी। देखिए, ये जो जमीन बिकी है ये करीब 32 बीघा जमीन है, उसमें 1/2 हिस्सा बिका है, 16 बीघा। 16 बीघा को जमीन खरीदने वाले शुभकर्ण जी पूनिया है, और बेचने वाले छतरमल और संपतमल जैन 2 भाई हैं, जो फिरोजाबाद रहते हैं, अभी यहाँ नहीं रहते। लेकिन उन्होंने 40 साल पहले इस जमीन को नोटेरी पे बेच दिया था। अब इस जमीन का खाली खेत बता के रजिस्ट्री करा ली। अब उनके 9.5 लाख रुपए की आधार पर उन्होंने कीमत दिखाई उस जमीन की, और उस डीएलसी के आधार पर 60 हजार रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगाई। अब ये मामला स्टाम्प चोरी का भी बना है। अभी 20 लाख रुपए के उनके नाम स्टाम्प ड्यूटी की रिकवरी भी निकल रही है, नोटिस भी निकला है। लेकिन हम वो रिकवरी करोड़ों में जाएगी, क्योंकि ये 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी की अगर आप रजिस्ट्री कराते हो 6% के हिसाब से, तो 3 करोड़ रुपए उसकी स्टाम्प ड्यूटी बनती है। स्टाम्प ड्यूटी चोरी की, क्योंकि वो आबादी मौके पे बसे हुए हैं, सड़क बनी हुई है, हाईवे बना हुआ है, हाईवे पर दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, होटल, फैक्ट्रियां, नौरे, मशीनें, कारखाने लगे हुए हैं। आज उनकी डीएलसी रेट निकालेंगे तो आज वो कई करोड़ में जाएगी, और सरकार इनसे वसूल कराएंगे और इनकी रजिस्ट्री भी खारिज कराएंगे, और इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इनका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। हमें तो मालूम है ये रजिस्ट्री हो गई कम से कम 6-7 महीने बाद में पता चला। वो भी पता इन विनोद जी के द्वारा चला। ऐसे कैसे चला कि विनोद जी को गया, इनके चाचा जी का, ताऊ जी का प्लाट है। हाँ, ताऊ जी वाली इनका ताऊ जी का प्लाट है। उनको ये पता चल गया कि विनोद जी का वहाँ प्लाट है, तो उन्होंने सतबीर नाम करके खूनिया है, वो इसमें नामदर्ज नहीं है लेकिन सहभागी है वो। उन्होंने इनको बुलाया और बुला के इन्होंने कहा कि तुम्हारी जो जमीन है उसके में फ्री रजिस्ट्री देंगे, और ये जमीन हमने ले ली है, इसमें ये शुभकर्ण के नाम करवा दी है, और आपको इसमें कमीशन भी देंगे, क्योंकि आपके ज्यादा प्रजापत भाइयों का वहाँ प्लाट है, तो आप उनको एक को 2-2 का मेरे पास लाओ, तो आपको कमीशन भी देंगे। आपकी जो जमीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये मेरे मित्र भी हैं, और फिर इनके ज्यादा प्रजापति समाज का ये, मैं तो राजपूत हूँ, और इनमें ज्यादा प्रजापति के जो प्लाट है, तो इन्होंने विचार किया कि मेरे को फोन किया कि आपकी जमीन बिक गई है। तो मैं घर पे था, मैंने कहा कि सरपंच जी ऐसे मजाक नहीं होती है, बात है जी बताओ। बोले आप कहीं जांच कर लो। तो मैं जाके जो शुभकर्ण पूनिया है उसके भाई के पास, विनोद कुमार के पास गया हूँ, उनके पास में गया हूँ। वो मेरे को मिल गए, स्टैंड पर ही थे वहीं मेरे घर के पास में। तो मैंने पूछा कि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, तो इसलिए आप ही बता दो जमीन, इस जमीन का क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन तो थोड़ी सी खरीदी है, हमने खरीदी। आपने क्यों खरीदी? कि बनियों के नाम थी, बनियों ने बेच दी, हमने ले ली, तो आपने नहीं लेनी चाहिए थी। अब उन्होंने कहा कि आप क्यों रोड़ा करते हो, आपकी तो रजिस्ट्री करवा देंगे। मेरे को भी ऐसे लालच दिया, बोले आप तो ठेकेदार से बात कर लेना, आपकी तो हो जाएगी। हाँ, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आज जो चल रही है कि विनोद तो कमीशन भी लेंगे, नोट भी लेंगे, वोट भी लेंगे, तो इन्होंने मेरे को जो बताई, तो मैंने कहा कि आप ये तो पता करो कि इसमें किसने खरीदी है, किसने नहीं खरीदी है, कौन बेची है, इसमें कौन कौन सहभागी है, कौन कौन साइड से है। तो हमने इनको भेजा, तो इन्होंने बताया, उन्होंने सब बता दिया कि इसमें ये नाम तो 3 आदमी है, बाकी जो साइड में नाम और है, जो सतबीर जी वगैरह कही है, इसमें 4 गवाह भी हैं। एक सतबीर जी का दोस्त है वो गवाह है, एक घासीराम जी है, किशोर चारण है, और एक शुभकर्ण पूनिया का परिवार में भाई है, वो 4 गवाह है। और इनमें 3 आदमी को इनको सबने बता दिया, क्योंकि ये पूछने जाते तो बताते नहीं, उनके होके गए, उनके होके जाने उन्होंने बता दिया। फिर वो इनको ब्लैकमेल करने लगे, हमने तेरी ऑडियो कर रखी है। वो थाने के अंदर हम थे,
इन्होंने कहा कि वो ऐसे मेरे को धमकी दे रहे हैं, वहाँ की ऑडियो वायरल कर दो इसको। हमने 4 बजे 4:15 इनका जो वीडियो बनाया था उन्होंने इनके पास भेज दिया, इन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया, क्योंकि वो हमारी चाल थी कि हमें पता नहीं चलता कि किसने रजिस्ट्री करवाई है कितने जने, इसमें कम से कम 20 जने हैं। वो साइड से किसी का नाम नहीं, वो सब घुमा दिया। जैन की थारी जमीन की दोबारा रजिस्ट्री हुई तो पटवारी जी को के वहाँ वो रही हो पटवारी जी इनमें ज्ञान हो कि आबादी है और बसिया पड़े हैं। आज 30 साल से बसे यहाँ पड़े हैं। हमारे बिजली की एनओसी है, टेलीफोन कनेक्शन है, अच्छा पानी की कनेक्शन है, पानी को कनेक्शन हो रही है, बाकी मार्केट एनओसी है, सब है। तो वो मकान बढ़ जाए, बिल्डिंग बढ़ रही है, होटल चाल रही है, तो पटवारी इनके ज्ञान को नहीं कि उनको नहीं। पटवारी भी एक भूमा के चपेट में और लालच के अंदर आके उन्होंने एक संस्थान खोला। ये भैया गांव की जमीन है तो गांव में कुछ फायदो मिलो, परसेंटेज को फायदो मिलना चाहिए। हमारा तो ये कहना है, जो गांव की जमीन होगी वो दूसरों को बेच दे, उसमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। खुद का मकान बना हुआ वहाँ पे 15 साल से मैं बस रहा हूँ वहाँ पे। और अभी मैंने स्टाम्प पे जगह खरीदी पहले, और उसके बाद में अब उसका भी रजिस्ट्री ने अब होगी रजिस्ट्री भूमाफियों के नाम। सरपंच को ध्यान है पूरा, सर को पूरा ध्यान है, पूरी आबादी बसी हुई है वहाँ पे, बिजली पानी का सबका कनेक्शन है। वर्तमान सरपंच का उसमें कनेक्शन एनओसी दी हुई है। एक आप हो यहाँ पे आगे में हमारे को पूछो, हमारे बीच में हमारे जो सरपंच है अभी तक हमारे बीच में नहीं आए कि मेरे से ये गलती होगी, इसको सुधारूंगा, कैसे करूंगा। एक तरफ तो एनओसी दे रहा है, एक तरफ खाली जगह दिखा रहा है। इनका तो सबका मिली भगती काम है, भूमाफी है, सरपंच के नाम से एक धब्बा है, भूमाफी है खाली है। आज तक जिन्होंने जितनी बार भी बने हैं सरपंच, ये भूमाफिया को काम किया है। एली बेच दी, नोरा बेच दिया, धर्मशाला बेच दी, अब वो तो सब बिक गई गांव में। उसके बाद में नंबर अभी कॉलोनियों पे है कि जो स्टाम्प पे बिकी हुई जमीन है उन पे नजर है इनकी। ये तो खाली ट्रायल लिया गया हुए, उसके बाद में जमीनें और भी है, ऐसी जमीनें और भी है। उनका यही मकसद है कि ऐसे जमीन बेचे, जमीन हड़पे, और कोई धंधा तो रहा नहीं इनके पास, और ये जमीन हड़पने का काम है इनका। इनमें कुछ साथ है सरपंच, सरपंच इनके साथ है खुद, वो माफिया के साथ मिला हुआ है सरपंच। इन्होंने खाली जमीन दिखाई है, पटवारी ने खाली जगह दिखाई है। ये पैसों के लालच में 100 परिवार है वहाँ पे, सबको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थाने की को सहयोग जको है मिल रहा है, माने विनोद जी को सहयोग मिल रहा है, हमारे साथ है, बिल्कुल जी जान से साथ है, और साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। विनोद जी जो है कि ई लड़ाई ने लेके और को की भी जमीन का रिजर्वेशन है लेके कुछ धमकियां पीएसओ से मिली हैं, तो आगे को की सहयोग जो है पूरा सहयोग है, पूरा गांव को सहयोग है, तन मन धन से सहयोग है हमारो। जठे ही हमारी जरूरत पड़ेगी, गोली आगे लगेगी, पहले मारे लगेगी, पहले मारे लगेगी। कल हम एसपी साहब से इस मामले में मिलेंगे, और अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, इसको लेकर के आगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रयास करेंगे एसपी साहब से। कल 12:30 बजे का हमने एसपी साहब कार्यालय के यहाँ कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के हमारे कुमावत कुमार समाज के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ में ही अनेक संगठनों के, अनेक राजनीतिक पार्टियों के भी मुखिया वहाँ मौजूद रहेंगे, और के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा है। आप सभी प्रेस वाले बंधुओं से निवेदन है, कल हमें ज्वाइन करें और हमारी बात आगे प्रशासन तक हो सकती। तो मैं हमारे दर्शकों ने बता दूं कि जी जमीन पर मैं अभी खड़ा हाँ, वही जमीन है जी पर जो विवाद जो है चल रहे है, जी की रजिस्ट्री खाली दिखा के कर दी गई है। जी पर यो टाको थाने नजर आ रहे हो तो यो सरकार द्वारा निर्मित यो टाको भी बनवायो गयो है। ये लेट बात कोई का घरा का जगह थाने दिख रहे हैं, ये भी सरकार द्वारा जो फंड मिले भी सब बनवाएड़ा ही, ये भी सरकारी रूप अनुरूप से जगह बनवाएड़ा ही, लेकिन फिर भी ये जमीन ने खाली दिखा के जो रजिस्ट्री है वह करवा दी गई है। आज मैं इस कॉलोनी का बासिंदा हूँ। मेरे को यहाँ रहते हुए 2004 से मैंने इस प्लाट के अंदर रेजिडेंसी बनाई, तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ और डबल स्टोरी मकान बना लिए हैं। मेरा 500 वर्ग गज का प्लाट है जो कि खसरा नंबर 376 के अंदर आता है, और इस खसरा को पहले तो वाणियों ने बेच दिया था हमें, और अभी दोबारा इन्होंने शुभकर्ण जी पूनिया को बेच दिया। इसी जमीन को 2 बार बिकान कर दिया गया है, और अभी इसके अंदर सरकार के द्वारा सड़क भी बनाई हुई है, और दोनों तरफ से दो रास्ते हैं इसके अंदर। एक नरेंद्र जी के कोटे से बनाई हुई है सड़क, और सीसी सड़क है दूसरी इंटरलॉक से जो कि रीटा चौधरी के कोटे से बनाई हुई है। और इसी जगह प्लाट है ये तो खाली दिखा रहा है। हाँ, ये
खाली प्लाट इन्होंने क्या किया कि जमीन को खाली दिखा करके रजिस्ट्री करवा दी गई, जबकि संघन आबादी के दौरान के अंदर रिपोर्ट के अंदर ये दर्ज किया गया है कि संघन आबादी है ये, जो कि तहसील के माध्यम से ये रेकी की गई है, उसके अंदर ये आबादी संघन दिखाई गई है। तो क्या इतना जल्दी हमने तो खरीदा पहले और रजिस्टर मकान तो रात रात में तो नहीं बन गए। तो संघन आबादी है, जब संघन आबादी है तो खाली खेत कैसे हो गया? ये तो इन्हीं की मिली भगती होकर के इन्होंने खाली दिखा करके और फिर उसका क्या करे, अगर रजिस्ट्री करा दी और नामांतरण भी भर दिया गया। कि प्रशासन ने कोई के बारे में सूचना दी? क्या बताया? प्रशासन ने कोई सूचना दी के बारे में? प्रशासन ने हमें कोई सूचना नहीं दी। ये हमने इंटर में से एक व्हाट्सएप इनसे निकाला, तब हमें पता चला 8 मार्च को कि ये जमीन हमारी है, बिक चुकी है। फिर भी बाद में क्या कार्रवाई? बिक के बाद में हमने क्या किया कि इनको पंचायत समिति को विज्ञापन दिया। विज्ञापन के दौरान के अंदर वो वहाँ पर सरपंच महोदय और उनका कोई सदस्य मिला नहीं, चपरासी को हमने दिया विज्ञापन, और उसके बाद में तहसील में जाकर के एसडीएम साहब से मुलाकात किया। वो वहाँ पर नहीं होने की वजह से हम प्रशासन के संग अलसीसर पंचायत समिति में गए और वहाँ पर हमने विज्ञापन दिया। साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका काम है वो होगा, हर हाल में होगा। लेकिन अभी 2 महीने हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और हम पीड़ित पक्ष के इतने परेशान हैं कि हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है। यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है, माइंडली टेंशन हो रही है। हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे यहाँ क्या है कि उम्र दराज आदमी होती है, उसको हर किस्म की सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं होती हैं, और साथ साथ ये एक समस्या और बन गई है। तो इस हालात को हम देखते हुए ये चाहते हैं कि हमें भी न्याय मिलनी चाहिए। हमारे विधायक हैं रीटा चौधरी जी के, वे भी जब पूछा था। रीटा जी चौधरी आई थी 8-9 मार्च को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमें समय दो, हम इसके विषय के अंदर कुछ आपके बारे में सोचेंगे। दोबारा फिर 29 मार्च को आए उन्होंने, 29 मार्च को आया तो उन्होंने बोला आप रजिस्ट्री करवा लो, अगर रजिस्ट्री न करवाते हो तो आप अपने कानूनी कार्रवाई करो। उन्होंने दादी जी के मामलो हो जमीन आलो? जमीन आलो मामलो ये 20 साल हो गए बच्चा ने है, और अब मन काटने तैयार हो रही जनता ने, के करांगा मैं कट जावांगा मैं, बताओ। मंदिर भी सुनना माया के रजिस्टर मंदिर है जगह कबीर कब्जा हो रहा है, ये सरपंच पर भी कब्जा कर दिया, विनोद पर भी, कहीं का गोली काटांगा या कोई कानून है के? मारे का नहीं बोल रहा हो तो इनका भी क्या गोली काटांगा या कानून है के? है या बताओ थे मन, कोई बात है क्या? है क्या गोली काटांगा इनका भी, फलानो करांगा टिकटो करांगा, कोई मतलब को नहीं होगा। आज 20 साल होगी माने घर बांधने ने, कया करके मैं घर बांधो, कया करके मैं जगह लेनी है मोल है, रात दाना खाना कोनी के जाओ थे सड़क पर जगह माने हाथ कर रखिए बाहर पर है। बुलावे भी कौन ताकि कोई आवे कोनी नेड़े ही कि भैया वातियां होगी गईया। कौन बुलावे? विनोद बुलावे बना की, बस ये रोटी खाओ आराम से रो, थाने कोई ठीक है कोनी होने दूंगा, ठीक है मुझे है बिन विकास गोली काटे, विके गोली काट देगा है, रीटा बांगे गोली कटावे, क्यों कटावे भाई? मारो आदमी है, मारने बचावे तो देख की को दीवा खड़े हो तो का चुप रहे, तो चुप रखे। पंचायत बुला की दोबर जनता की कोनी मानू मैं कनत की समझूं कोनी, विनोद ने कौन समझूंगा मैं, कुछ ही कौन समझू तन तो, तेरे तो बिल्कुल ही कौन मानू, तो सब झूठो है एकदम से। 2 बार रीटा जी जगह आया, दोनों बार में क्या आश्वासन कौन दिया, बोलनी कौन दिया, कोई नहीं आके बैठ गई और बैठ के चली गई कुर्सी के ऊपर, कुछ भी कौन कह के गई आपका थोबड़ा हुआ, बोली कौन की कोई भी तरह का आश्वासन था ना ना मैं कागज पान रान पे और लेके चली गई, कागज और लेगी सगला बेड़ा करके, मैं कागज और लेगी, बोली कागज ले आओ थारा, मैं कागज और दे दिया बेड़ा करके, वो काम और कर दी बात नहीं लासी में खड़ा होगा बीच में जाके, विनोद तो पास हो जा, विनोद ने पास कर दिया, मैं को जाना ईट लठ में बात जगह लठ तो ईट विनोद सरपंच है क्या बात जगह अब बचाने की कोशिश में लाग रहे हैं, जनता ने बचाने की कोशिश में लाग रहे हैं। विनोद सरपंच तो साथ विनोद सरपंच ही तो दे रहे हैं, बोलने कौन दिया या बताओ? मनसा ने चुप कर दिया, अब फिर कौन बोले या बताओ थे, ये थे भी समझदारी चीज में है, कौन बोलने कौन दिया? कोई नहीं कौन बोलने दिया बातों,
तो खुद आके क्या कहे खा क्या का मैं करूंगी कि मैं करूंगी सो थे चुप रहो कुछ कौन करके जावा बताओ क्यों कहे? का चुप रहो थे बोलने कौन दे कोई ने बोलना के में बका गए रीता कौन बोलने दे हाँ विनोद जी 2-3 बार खड़ा हो गया नहीं का चुप रह तू गिली भक्ति है का तेरी तो तो जनता में भी विनोद जी के अलावा भी कोई उसके सवाल करे? बोले हाँ बात तो बैठा दिया बोल वाला बोले खुद क्या कहो के कह के गई बा कुछ कह के गई ना बैठ गई आके ठंडा पानी पी गिर जाती रही और के कह के गई मान तो चुप कर दिया बा मान तो चुप कर दिया अब प्रशासन और सरकार से तारीख की मांग है। हमारी मांग है हमारे पट्टा करा के आरती सा ले लो और हमारी क्या मांग है। विनोद जी ने भी कुछ धमकियां मिल रही हैं तो विनोद जी के लिए प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं जैन की विनोद जी ने जान से मारने की धमकी दी गई है और बढ़ने सिक्योरिटी है सिक्योरिटी की मांग भी करी ही लेकिन सिक्योरिटी कौन मिली सन मारांगा विनोद नहीं कौन का सन मारांगा एक एक दो करके वो कौन सो तरीको है बाबू मंदिर तक आ तो बेच के चलेगा पिसा की वास्ते लाग रही ताराचंद सरपंच का आज यो करे तब मान तो जाता ओके न बोलो नहीं कौन दे बाणिया का नहीं हो कल कंत जाके करवा के ले आयो ठेठ ये बताओ के करा में कट जाओ कोई काठड़ी घेर के जमीन ली है कोई कया करके ली हरीब खाते जाओ क्या घट जावा में बाईपास तो गरीब आदमी है अमीर तो कोई याद ही कोनी है रिप्यालो कोनी बेघर तो कर दिया जब रुपया घटुआगा या बताओ बेघर तो कर दिया ने अब बुढ़ा माई तो रोटी घड़ू खाई है बताओ बुढ़ा माई तक तो चिंता हो रही है बे तो सियाना हो बैठ गया आपका है इस चीज को तो भाई था ने एक तो रीता और एक तारा संजय मन तो मारने की कर रखी है कोशिश तो यही हो रही है ताराचंद की बताओ वो ये करे हमारे पर कोशिश मारने की कोशिश कर रखी है पर मैं यहाँ कर रखी है कि भाई देखी जा कहीं सी पेश पड़ जा काम है पेश कर दोगा तो ठीक है नहीं इसमें मर गया समझ लो हाँ नहीं कोई तो से आप हो रहे मैं तो कुछ तारा कपल जो की अगली आके विनोद जी गोली मारे लागी गोली हाँ लागी गोली विनोद के के लगी जमीन पर अगर थे देख पा रहे हो तो पंचायत द्वारा गोली मारे लगी है या गोली विनोद के को लगी मारे लगी साहब या गोली तो जमीन न खाली दिखा के कोशिश और कर लो रजिस्ट्री कर दी गई है रहने दो मारे लागी विनोद और बाकी पीछे ही हमें आगे को नहीं बस हम हमारा लीडर भाई है जो करेगा ना भाई होगी हाँ विनोद जी हमारे साथ में ही हाल फिलहाल पर जी जमीन पर मैं खड़ा हाँ या बाई जमीन है जिन्हें खाली दिखा के जो की रजिस्ट्री है बा करवाई गई है से निकलता है जो की रोड है बा खुद नरेंद्र जी की बनवाई है। जनता ने एक परेशान करने को तरीको है जो को निकालो गयो है माफिया द्वारा तो इ पर थारी के राय है बा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजो। धन्यवाद।